दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5J में। दोस्तों आप लोग मैथ में कमजोर हैं तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद है बाबू, जो बच्चा कमजोर है इसी को पढ़ाना, ठीक है। तेज को तो सब कोई पढ़ाते हैं मगर कमजोर को कोई पढ़ाते नहीं पढ़ाते। तो आप सभी को मेरा उद्देश्य है कि आप सबको मैथ नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में जोड़िए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल में कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लस्सा क्या होगा, ठीक है। अब बताइए ए और बी एक अभाज्य संख्या, ठीक है। ए बी का लस्सा पूछता है तो इसका एलसीएम निकालते हैं। लस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। बताइए ए बी से कोई में भाग लगता है, नहीं लगता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब कि ए गुने बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कि नहीं, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए ए बी किस में लिखा हुआ है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है बाबू अगला क्या है, कह रहा है टाइन ए, क्या कह रहा है, टाइन 10 डिग्री, कितना डिग्री, टाइन 10 डिग्री, टाइन 15 डिग्री, टाइन 75 डिग्री और टाइन 80 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे TAN टाइन 10 डिग्री, क्या लिखेंगे, टाइन 10 डिग्री। तो यहाँ पे टाइन 10 डिग्री है, उसके बाद 10 में कितना हम जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 10 में हम कितना 80 जोड़ेंगे, इसको ये दोनों को एक जगह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे TAN टाइन 10 डिग्री, उसके बाद इंटू टाइन 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद टाइन 15 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बताइए 15 में कितना जुड़ेंगे कि आना चाहिए tan 75, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 75, आ गया कितना tan 75। अब बताइए यहाँ पे लिखा हुआ tan 10 डिग्री, ठीक है, इसको कर दीजिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 10 डिग्री और इंटू tan हो जाएगा कितना, हो जाएगा 15 डिग्री और इंटू tan कितना, तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा tan 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री। tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गुना है। उसके बाद tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, तो 1 से 1 में भाग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए 1 यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर कितना में 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जगह, ठीक है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, एक भुजा इतना मीटर हो तो उसका ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए ऊंचाई का फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे ऊंचाई का फॉर्मूला होता है छो, यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाएगा ऊंचाई बराबर √3 गुने भुजा, √3/2 गुने क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। अब बताइए √3 यहाँ पे होगा और 2 और गुने भुजा का मान कितना है, 12 है, तो 12 होगा। तो 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 6√3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है अदिश समीकरण 3x - y बराबर 5 6x - 2 बराबर के हल ना होगा, हल ना होगा मतलब देखिए a बटे किया कीजिएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 कीजिए, ठीक है। बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होगा तो क्या होगा कि ये बराबर कितना आना चाहिए, तो 10, कितना आएगा 10 है, कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 के दुगना हो रहा है कितना, 3 के दुगना हो रहा है 6, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का दुगना हो रहा है 2, तो 5 का दुगना कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा कि नहीं, तो के का मान कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर किस में आएगा, इसमें सी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। देखिए उसमें है अगला, कह रहा है कि एक में देखिए 1 + 2 + 3 + ... n बराबर होगा। बताइए अच्छा कभी देखिए हैं कि n का फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2 होता है कि नहीं, होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 किस में मिल रहा है, तो सी में मिल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद होगा, ठीक है, 30वां पद होगा। तो इसमें सबसे पहले a निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 10, d निकालें 10 बराबर 7 - 10 बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30वां पद तो a प्लस कितना d 29d, तो a का मान 10 और प्लस 29 गुने -3 तो हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 29 है तो
तो 9 तिहाई 27 और 3 दूनी 6 7 8 87। तो यहाँ पे बताइए 10 में से 87 जाएगा, कितना बचेगा? -77। -77 बचा। ऑप्शन नंबर किसमें? सी में इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, कि जिसको मैथ ना आए वो भी सीख सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? अगला है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या बताइए, ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या बताइए, ये परिमेय संख्या है? नहीं है। ये परिमेय संख्या है? नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2√3 बटे √3। ठीक है, √3 से √3 कट गया तो कितना है? 2 है। तो 2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए है करा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, तो बताइए। कह रहा है बेलन क्या चीज का? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बराबर पाई है, रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद है आर का मान क्या होगा? इतना पाई क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर स्क्वायर एच होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 पाई है और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया तो आर का मान कितना हो जाएगा? 8 8 64 8 हो गया आर का मान। आर का मान कितना हो गया? 8 हो गया। हमको बोल रहा है डी बराबर 2r होता है, तो 2 गुने 8 तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर 16 मिल रहा है बी में। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? तो बी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बताइए। कभी भी माइनस में रहेगा बाबू तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? तो बी में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए पिछले क्लास का सवाल है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए गुणनफल का मतलब मस्सा और गुने लस्सा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, कितना है? इतना है। तो 260 हो जाएगा प्लस मस्सा कितना? 19 है। तो हमको निकालना है लस्सा। तो लस्सा बताइए, लस्सा का फॉर्मूला कीजिए 21 बटा कितना हो जाएगा? 60 बटा 19। तो इसको काटेंगे कितना मरतब कटेगा? 114 मरतब। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अगला है 96 अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे बाबू तो 96 का हो जाएगा, सबसे पहले 2 से निकालिए तो हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8 और दूनी 16, फिर 2 से निकालेंगे हो जाएगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से कितना? 6, फिर 2 से कितना? 3। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 और गुने कितना हो जाएगा? 3 पर पावर कितना है? 1। ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना है। ठीक है, तो 14 गुना है तो लस्सा मस्सा का जोड़ इतना है तो यदि संख्या को इतना दूसरे संख्या से क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए ध्यान ही रखना है कि जब दो संख्याओं का 14 का रहा है, ठीक है, उसी में का रहा है 600 है और गुने 280 है, तो इतना कर दिया। अब बताइए हमको निकालना है यहाँ से संख्या, तो यहाँ पे 600 गुने इतना है तो इतना से इतना भागा दीजिए। ठीक है, और उतना से 4 से अति कीजिए तो आ जाएगा आप सभी का आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग घर में बना लीजिएगा। ठीक है, HW की तरह समझ लीजिए इसको। कह रहा है 6x पर पावर 4 बाई तथा 12x पर पावर महत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम के मतलब मस्सा हुआ। ठीक है, अब बताइए ये दोनों में क्या मिल रहा है? जैसे कि 6x पर पावर 4 बाई और यहाँ पे है 12x बाई। ठीक है, ये दोनों में क्या मिल रहा है बताइए? तो इसमें 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है तो 6 कॉमा लिए। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या मिल रहा है? x मिल रहा है तो इसमें क्या मिल रहा है? x मिल रहा है तो x हो जाएगा। इसमें बाई है, इसमें बाई है तो बाई मिल गए, तो यही तो महत्तम समवर्तक हो गया। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार था? ऑप्शन यहाँ पे नहीं है पर समझिए। शांत कब होता है? जब हर का, किसका?
हर का परिमेय अति करेंगे, मतलब लघुत्तम निकालेंगे तो 2 और 5 रहना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 5 के अलावा 2 5 4 2 3 कुछ भी आ जाएगा तो शांत नहीं, अशांत हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हर का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो इतना समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।